नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारी जिंदगी को दिशा देता है बल्कि हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जगाता है। और वह विषय है जीतने की कला। जीत एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके पीछे छिपी है मेहनत, समर्पण, धैर्य और आत्मविश्वास की पूरी दुनिया। हर इंसान जीतना चाहता है, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, करियर हो, रिश्ता हो या जिंदगी की कोई भी लड़ाई। लेकिन क्या हर कोई जीतता है? नहीं। और इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि वे जीतने की कला नहीं जानते। आज हम उसी कला को समझने और अपनाने की कोशिश करेंगे। जीतने की कला आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकती है। विश्वास करिए और अपने जीवन का कुछ समय देकर इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए। आपकी जिंदगी आने वाले समय में पूरी तरीके से बदल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल ये है कि जीत होती क्या है? क्या केवल ट्रॉफी जीतना, नंबर लाना, पैसे कमाना ही जीत है? नहीं। असल जीत वो है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाए और जो दूसरों को भी मोटिवेट करे। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था, जीत का मतलब केवल विरोधी को हराना नहीं है, जीत का मतलब खुद को बेहतर बनाना है। याद रखना दोस्त, जिंदगी में जीतने के लिए आपके पास जरूरी होना चाहिए एक आपका लक्ष्य। लक्ष्य विहीन व्यक्ति बिना पतवार की नाव की तरह होता है, जो न जाने किस दिशा में बहता जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी सोच को केंद्रित करता है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है और आपके समय को मूल्यवान बनाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। याद रखें दोस्त, आत्मविश्वास आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। आप अपनी जिंदगी में चाहे जितनी भी रणनीति बना लें, जितनी भी मेहनत करें, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना, और यह आत्मविश्वास आता है निरंतर अभ्यास, सही सोच और सकारात्मक वातावरण से। याद रखें, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों करेगा। हमेशा अपने मन में एक गांठ बांध लो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद फिर से उठते हैं, जो हर बार की हार से कुछ सीखते हैं और फिर पूरे जोश से कोशिश करते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो बल्ब बनाने में काम नहीं करते। अगर आप हर असफलता को सीख का माध्यम बना लें तो जीत आपका इंतजार कर रही है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में अनुशासन में रहता है वो अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है। अनुशासन का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और आदतों पर नियंत्रण। हर दिन एक तय समय पर उठना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और नियमित मेहनत करना, ये जीत की आदतें हैं। सचिन तेंदुलकर, धोनी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, इन सब की सफलता के पीछे एक मजबूत अनुशासन था। वे जानते थे कि केवल टैलेंट से नहीं बल्कि अनुशासन से ही जीत हासिल की जा सकती है। एक विजेता की खोज हमेशा समाधान खोजती है, जबकि एक हारा हुआ व्यक्ति बहाने ढूंढता है। मैं कर सकता हूं, अगर यह वाक्य आपने अपने मन में बसा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। जीवन में कभी कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। सफल व्यक्तियों ने समय को मूल्यवान कहा है। समय ही एकमात्र संसाधन है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। एक विजेता हर पल का उपयोग करता है, वह जानता है कि हर सेकंड उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जा रहे हैं। समय बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करना है, इसलिए जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उन्हें इनाम देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक काबिल इंसान बनना चाहते हैं तो याद रखें, आपकी संगत आपकी जिंदगी को बदलती है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन बातों को सुनते हैं, किस माहौल में काम करते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये सब आपके सोचने और जीतने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। आप 5 सबसे करीबी लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसीलिए अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो विजेताओं के साथ चलें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉजिटिव विचारों से खुद को घेरें और मोटिवेशनल वीडियो देखें। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखें, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सीखते रहना ही असली जीत है। जीतने की सबसे बड़ी निशानी है विनम्रता और सीखने की ललक। एक सच्चा विजेता जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। वह दूसरों की सलाह को सुनता है, आलोचना को स्वीकार करता है और खुद को लगातार बेहतर बनाता है। जो लोग जीतते हैं वे भी कई बार हारते हैं, लेकिन वे हार को अंत नहीं मानते, वे उसे एक पड़ाव मानते हैं। हार के डर से अगर कोशिश न की जाए तो वह सबसे बड़ी हार होती है। हर हार आपके अंदर जीत की एक चिंगारी चलाती है, बशर्ते अगर आप उसे बुझने ना दें तो। याद रखना दोस्त, विजेता कभी बहाने नहीं बनाते। मेरे पास समय नहीं था, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, ये सब हारने वालों की भाषा है। एक सच्चा विजेता कभी बहाना नहीं बनाता। वह जो है, जहां है, जैसी भी स्थिति है वहीं से शुरुआत करता है। जहां चाह है वहां राह है। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये जीत की असली ताकत है। अगर कोई और जीत रहा है, सफल हो रहा है, तो यह साबित करता है कि आप भी जीत सकते हैं। उसकी सफलता आपके लिए एक जीता जागता प्रमाण है कि सब कुछ संभव है। दूसरों की कामयाबी को देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लीजिए, क्योंकि जो दूसरों की जीत का सम्मान करते हैं वही खुद एक दिन विजेता बनते हैं। आपके मन में एक सवाल हमेशा उठना चाहिए, आप जीतना क्यों चाहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा कारण है जो इतना मजबूत है कि आपको हर सुबह जोश से भर दे? आपका क्यों आपकी जीत का इंजन है। जिस दिन आपको अपना क्यों मिल जाएगा, उस दिन आप में ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। हार थकेगी आप नहीं। डियर फ्रेंड्स, जीत एक दिन की घटना नहीं, वह रोज की एक आदत है। जीत कोई गिफ्ट नहीं, वह मेहनत से कमाई जाती है। जीत कोई मंजिल नहीं है, वह एक सफर है लगातार खुद को बेहतर बनाने का। आज से ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने लक्ष्य को जानूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं हार कभी नहीं मानूंगा, मैं फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा और अंततः मैं जीतूंगा। क्योंकि आप में वो हर गुण है जो एक विजेता में होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे निखारने की। तो चलिए आज से ही जीतने की कला को अपनाते हैं और सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए भी विजेता बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।